It's matter of complete disgrace. I condemn this activity of NTA. लगातार NTA पेपर को लीक करना, चाहे नीट के स्टूडेंट्स के साथ में अन्याय करना, वहाँ पे पेपर लीक करना, चाहे यूडीसी नेट स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन पेपर को लीक कराना, और ये न जाने कितने साल से, कितने अरसे से ये करता आ रहा है। कितने विद्यार्थियों के, कितने बच्चों के 1 नंबर 2 नंबर की वजह से सिलेक्शन रुक जाने का जो कष्ट होता है वो एनटीए खैर कभी नहीं समझ सकता। मतलब बच्चे 1 नंबर 2 नंबर से सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, अपने सालों सालों भर की तैयारी पे उनके पानी फिर जा रहा है, और ये सरेआम पेपर लीक कर रहे हैं। ज्योग्राफी का पेपर, हिस्ट्री का पेपर, टेलीग्राम पे ग्रुप्स बना करके पेपर बेचे जा रहे हैं 1200 रुपए में, 1000 रुपए में। जब ये न्यूज आई, ये अफवाह, हमने इसको कंसिडर किया कि ये रूमर हो सकता है। हमने बहुत कोशिश की इस चीज को निग्लेक्ट करने की, अवॉइड करने की, कि नहीं, इस प्रकार से 1200-1300 रुपए में कोई पेपर नहीं लीक किया जा सकता है। बट ये चीज हुई है, और ये चीज बहुत बड़े पैमाने पे हुई है, और ये ना सिर्फ एनडीए के जो ऑफिशियल्स हैं उनके माध्यम से हुई है, बल्कि जिस जगह पे क्वेश्चन पेपर प्रिंट होने गया, वहां पर सेंटर्स पे आ जाने के बाद, वहां पर सिर्फ एक शहर में नहीं, बहुत सारे शहर में हुआ। और इसीलिए ये मामला तुरंत ही धर्मेंद्र प्रधान, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनकी जानकारी में सभी विद्यार्थियों ने दिया। यूडीसी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे जाकर के ट्वीट किया, मांग की, और ये मामला यूडीसी ने और धर्मेंद्र कुमार जो कि आपके एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने तुरंत इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया है, और एनटीए के ऊपर में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ गया है। सवाल ये है कि ये सिलसिला आज पकड़ में आया है उन लाखों विद्यार्थियों का क्या, जिनके साथ में पास्ट में अन्याय हो चुका है, जिन्होंने अपनी उम्मीदें छोड़ दी हैं, जिनका सिर्फ 1 नंबर से 2 नंबर से, कुछ पॉइंट्स से जिनका रह गया। और एक तरफ वो विद्यार्थी जितनी मेहनत से, इतनी लगन से पढ़ाई कर रहे थे, और एक तरफ वो विद्यार्थी जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। उनको विद्यार्थी ही क्या कहना, वो तो पेपर लीक आउट करने के लिए ही तो उन्होंने पैसे दे करके पेपर लीक आउट करा के उन्होंने सिलेक्शन ले लिया। जब देश का भविष्य इस तरीके से निर्मित हो, क्योंकि भाई आप प्रोफेसर बनने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए पेपर आउट करा रहे हो, मतलब एक बेईमानी की बुनियाद पर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो। क्योंकि पेपर लीक कराने वाला कौन होगा, एक बच्चा ही तो होगा। क्योंकि पेपर आउट करने से फायदा किसको सबसे ज्यादा होगा, भाई जो आउट करा उसको पैसे तो मिलेंगे। बट पेपर आउट किसके लिए किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के लिए किया जा रहा है ना, जो शायद पढ़ नहीं सकते, जो शायद पैसे दे करके, घूस दे करके आगे आना चाहते हैं। तो वही तो आगे जाकर के प्रोफेसर बनेंगे, घूस दे करके, वहां पे भी इंटरव्यू में भी वो घूस दे करके प्रोफेसर बन जाएंगे। तो क्या इस देश में, क्या इस कंट्री में आज की डेट में मेहनत का कोई वैल्यू नहीं बच गया है? ईमानदारी की कोई वैल्यू नहीं है, एफर्ट्स का कुछ वैल्यू नहीं है। 6-6 महीने हम बच्चों को यहाँ प्रिपरेशन करा रहे हैं, 6-6 महीने हम तैयारी करा रहे हैं, स्टूडेंट्स भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्या उनकी प्रिपरेशन का, उनकी तैयारी का कोई वैल्यू नहीं, कोई अहमियत चीजें नहीं रख रही है? ये बहुत बड़ा सवाल आज एनटीए के ऊपर में खड़ा हो चुका है, और इस चीज का जवाब अब एनटीए को बिल्कुल देना पड़ेगा। कोर्ट में ऑलरेडी मामला चल रहा है, नीट का जो एक मुद्दा है वो ऑलरेडी, वो जवाब वहां पे नीट का भी ठीक से नहीं दे पा रहे हैं। ये चीज एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि देश के सबसे बड़े बड़े एग्जामिनेशन, जेई मेंस के करा रहे हैं, सीयूईटी का करा रहे हैं, सीटेट का करा रहे हैं, यूडीसी नेट का करा रहे हैं, नीट का करा रहे हैं, उनसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था, कंप्लीटली नहीं था। मुझे तो ये चीज पर डाउट हो रहा है कि आज ये मामला उजागर हुआ है, न जाने कितने टाइम से ये सारी चीजें कर रहे थे। आज तो नीट के बच्चों ने आगे आकर के बोला, कुछ बड़े क्रिएटर्स ने आगे आकर के बोला, इस वजह से नीट का मामला उछला, और उसी में यूडीसी नेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी हिम्मत मिली, उन्होंने भी अपनी बात आगे रखी। सीबीआई ने इस मामले को सीबीआई को ये मामला सौंपा गया। बट उन विद्यार्थियों का क्या, जिनके साथ में पास्ट में चीजें हो चुकी हैं, और ये सिलसिला न जाने कब तक चलता रहेगा। शिक्षा में भ्रष्टाचार है, क्योंकि जो विद्यार्थी इस रास्ते से आ रहे हैं वही तो इस देश के निर्माता बनेंगे ना। यही विद्यार्थी जो कि घुस दे करके पेपर लीक करा के सिलेक्शन ले रहे हैं, यही आगे जॉब लेंगे। वो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे कॉलेजेस में जाकर के? फिर आप कहेंगे कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम नहीं ठीक है। कैसे होगा ठीक एजुकेशन सिस्टम हमारे कंट्री का? क्योंकि उसकी जो बुनियाद रखी जा रही है वो तो भ्रष्टाचार पे रखी जा रही है। पेपर लीक करा करके बच्चे सेलेक्ट होकर के कॉलेज में जाकर के क्या पढ़ाएंगे? उन्हें तो खुद नहीं आती होंगी चीजें, क्योंकि खुद आती होती तो पढ़ के पास होते ना। वो बिना पढ़े अगर आप पेपर लीक करा करके पास हो रहे हो तो आप बच्चों को क्या पढ़ा पाओगे?
फिर देश का जो भविष्य है वो कैसे बना पाओगे? कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, आईटीज में, आईएम्स में आपको सिर्फ पैसे चाहिए सरकारी खजाने से 60-70 हज़ार रुपए। इस 60-70 हज़ार रुपए के लिए छोटे छोटे गाँव के ऐसे बच्चे, ऐसे परिवार जो कि अपने बच्चों की इस फॉर्म की फीस 1100-1200 रुपए भरने के लिए कितना कष्ट, कितनी चीजें वो काट रहे होंगे अपने लाइफ का, कितनी वो अपनी प्रायोरिटीज को वो साइड में कर रहे होंगे कि बच्चा अच्छे से कोचिंग कर ले, बच्चा अच्छे से पढ़ ले, बच्चा फॉर्म भर ले। शर्म नहीं आती है? ये दिस इज अ मैटर ऑफ कंप्लीट डिस्ग्रेस। ये बहुत ही घृणित एक्टिविटी है। ये पूरे न्यूज में हर जगह ये चल रहा है कि यूजीसी नेट का पेपर लीक हो गया, कैंसिल कर दिया गया है। शर्म आनी चाहिए। अरे आप में से ही कोई, पक्की बात है भाई, क्योंकि स्टूडेंट को ही पेपर की आवश्यकता होती है, वही लीक कराते हैं, वही पैसे देते हैं। अगर कोई विद्यार्थी ही मना कर दे कि भाई मुझे नहीं चाहिए, तो मजाल है कि पेपर लीक होगा। लेकिन यहाँ पे बच्चों को खुद करप्शन में अपना हाथ डालना है, पढ़ना लिखना है नहीं। इस तरीके की चीजें करके जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उनकी भी मेहनत पे पानी फेर देना है। अरे थोड़ी तो शर्म कर लीजिए। कहाँ से विद्यार्थी, कहाँ कितने कितने दूर से आ करके पेपर दिए। हम लोग यहाँ पे बैठ करके पढ़ा रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और पता चल रहा है कि पेपर लीक करके सब लोग बैठे हुए हैं। 4 दिन पहले ही न्यूज आई थी, व्हाट्सएप पे पूरा जगह चल रहा था, टेलीग्राम पे पूरी जगह चल रहा था। विश्वास नहीं हुआ कि 1200-1300 रुपए में पेपर अगर बिक रहा है तो इतने कम अमाउंट में पेपर शायद नहीं बिकेगा। और शायद ये जो नीट का मामला हुआ है, इसमें शायद एनटीए को भी थोड़ी बहुत बुद्धि हो और पेपर लीक कराने वालों का थोड़ा सा ईमान जाग जाए कि वो इस तरीके की चीज हरकत ना करे। लेकिन यहाँ पे तो बढ़ चढ़ के की चीजें हुई हैं भाई। इस लेवल पे पेपर लीक हुआ है। दिस इज कंप्लीटली डिसग्रेसफुल। और हमारे इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, वहां पे ये चीज एक्सपेक्टेड नहीं है। यूजीसी नेट इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट हायर एजुकेशन एग्जामिनेशन है, क्योंकि चाहे सीटेट, सीयूटी, जितने भी एग्जामिनेशन है टीचिंग सेक्टर में, वो सारे आपके 12th तक के लेवल के एग्जामिनेशन है। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का, पीएचडी लेवल का इंडिया का लार्जेस्ट एग्जामिनेशन होता है यूजीसी नेट, जिसे क्वालिफाई करने के बाद बच्चा असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है या आगे पीएचडी करने के लिए एलिजिबल होता है। आप क्या नई शिक्षा नीति लेके आ रहे हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए? क्या फायदा है ऐसी पॉलिसी लाने का? क्या फायदा है ऐसी इनिशिएटिव लेने का? हम क्या करेंगे इनिशिएटिव? अचार डालना है क्या भाई? एक एग्जामिनेशन तो ठीक से यूजीसी कंडक्ट नहीं करा पा रहा। हमने कितने ट्विटर कैंपेन चलाए, रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारा एग्जामिनेशन मत कराओ एनटीए से, माना नहीं। जानबूझ करके यूजीसी के जो चेयरमैन है मिस्टर जगदीश कुमार मम्मी डाला। ये गलती उनकी भी है, उनकी भी ये लापरवाही है। ट्विटर पे ट्वीट करने के बाद, उनको नोटिफिकेशन मिलने के बाद भी जिद में आकर के उन्होंने इस परीक्षा को जानबूझ करके एनटीए के माध्यम से वापस से कराया। अब ये नहीं मालूम मुझे कि ये कब आगे जा करके चीजें किस तरीके से होंगी। मतलब दोबारा से री एग्जाम कब होगा, री नेट कब होगा? भाई जो री नीट हो रहा था, अब री नेट कब होगा, आई डोंट नो। कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं आप सभी को दूंगी। आप सभी लेकिन मैं अभी सिचुएशन में आपको ये भी नहीं बोल सकती कि काम रहो। गुस्सा सभी के अंदर भरा हुआ है और वाजिब है, होना भी चाहिए। हमने 6 महीने शिद्दत की है। हम अगले सत्र की तैयारी करने का हम सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे। यहाँ पे हर चीज पे इन्होंने इस तरीके से हमारी आशाओं पर, हमारी होप पर पानी फेर दिया। हम सोच रहे हैं कि हम सिलेक्शन लेंगे, हम सोच रहे हैं कि हमारा एग्जामिनेशन हुआ, हम आगे आकर के हम इंटरव्यू में बैठेंगे, सेट का एग्जामिनेशन देंगे। लेकिन एनटीए हर जगह लीपा पोती कर रहा है, हर जगह। मैं ये नहीं कहूँगी आपको कि आप लाइक करिए वीडियो, क्योंकि ये कोई खुशी की बात नहीं है। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट आप सभी से है कि सभी से शेयर करिए और अपने आपकी जो भी राय है, आपकी जो भी मन की बात है, भड़ास है, वो शेयर करिए, बोलिए, बताइए। अपने मन में मत रखिए। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। लेकिन हाँ, जिस लेवल पे ये भद्दगी और गंदगी कर रहे हैं, प्लीज इस लेवल की गंदगी और भद्दगी मत करिएगा। कोई भी गाली लिख करके अपना जबान, अपनी चीज मत खराब रखिए, मतलब मत खराब करिएगा। आपकी जो भी बातें हैं आप उसको एक ग्रेसफुल तरीके से लिखने की कोशिश करिएगा। मैं खुद जानती हूँ, मैं खुद अपने शब्दों पे बहुत कंट्रोल कर रही हूँ, क्योंकि ये जो काम इन्होंने किया है, अगर कोई इंसान होता ना, एनटीए कोई अगर एक इंसान होता ना, तो सच में कितने जूते मारे जाते ना। अगर एनटीए नाम का कोई व्यक्ति होता ना वास्तव में, क्योंकि ये तो एक एजेंसी है, तो इसमें भ्रष्टता के कई सारे लेवल पे पेपर आपका लीक हुआ होगा।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनडीए के ऑफिशियल्स ने किया होगा, जहाँ पेपर आपका जाता होगा प्रिंट होने वहाँ पे लीक हुआ होगा, कॉलेजेस में जहाँ पेपर दिया होगा वहाँ के टीचर्स ने लीक किया होगा, इन्विजिलेटर्स ने लीक किया होगा। अरे लड़कियों को ईयर, कान की बाली पर, नोज पिन पे, पाँव की बिछुआ पर और कपड़ों पे चेकिंग करके वहां पे आउट कर दे रहे थे। क्यों? क्योंकि भाई चीटिंग ना कर ले बच्चा। और जो आप लोग चीटिंग करा रहे हो, वो जो आप लोग लीक करा रहे हो पेपर, वो आपने तो बोल दिया एंट्री नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि नोज पिन है। क्यों? क्योंकि कान में बाली पहनी है। क्यों? क्योंकि बटन्स बहुत बड़े बड़े हैं। क्योंकि वॉच है। बोलते 900 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली। पेपर लीक करा कर, ये शर्म नहीं आती आप लोगों को? इस वीडियो को सभी से शेयर करो, इतना शेयर करो कि एनडीए के ऑफिशियल्स के पास भी वीडियो जाए और वो बच्चे भी देखें जिन बच्चों ने पेपर लीक कराया है। आपको अंदाजा नहीं है, आप लोगों ने लाखों, सैकड़ों, मतलब 11.5 लाख से ज्यादा लोग, एप्लीकेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया था। कितने लाखों लोगों की उम्मीदों पे पानी फेरा है। शर्म आनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगी कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, लेकिन शर्म आनी चाहिए। दिस इज मैटर ऑफ कंप्लीट डिस्ग्रेस। आई कंडेम्ड, ट्रूली कंडेम्ड।